हम मिलवाते हैं आपको प्राथमिक विद्यालय बहियापार प्रथम के प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार पांडे सर से, जो बहुत ही योग्य शिक्षक हैं और जिन्होंने अपनी कला एवं प्रतिभा से जिले तक नाम किया है। आइए हम जानते हैं इनके टीएलएम के विषय में। आदरणीय प्रवीण कुमार पांडे सर, बताएं अपने टीएलएम। धन्यवाद सर। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों में मौखिक भाषा व्यक्ति करने के पश्चात कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, विभिन्न परिवेशी वस्तुओं के माध्यम से जब उनकी मौखिक भाषा का विकास हम कर चुके होते हैं, तो उसी क्रम में जब हम वर्णमाला के अक्षरों पर आते हैं तो स्वर के अक्षर और व्यंजन के अक्षरों पर काम, प्रतीकों की पहचान बच्चों को जब करा चुके होते हैं, जैसे बच्चे को स्वर के विभिन्न वर्णों, विभिन्न अक्षरों का ज्ञान हम श्यामपट्ट कौशल के माध्यम से, किताब के माध्यम से करा चुके होने के बाद हम टीएलएम का यूज करते हुए दक्षताओं को बच्चों के मन मस्तिष्क में आसानी से चित्रांकित करने के लिए ये टीएलएम छोटा सा 0 इन्वेस्टमेंट पर निर्माण किया गया है। बच्चा इसको ऊपर नीचे करके आनंदित होता है। ऊपर करेगा, ये स्लाइड होती है तो उसको ये स्लाइड देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि ये अक्षर जो है बदलती जा रही हैं। जैसे यदि कोई बच्चा इस अक्षर को पहले से पूर्व परिचित है, पहचान रहा है, तो इसको देख करके ओ बोल दिया, लेकिन जो बच्चा ओ को देख करके ओ नहीं बोल पा रहा है, तो उसके लिए जब हम दिखा करके एक बार कहते हैं कि जहाँ भी आपको इस तरह की चित्र दिखाई दे तो उसका नाम ओ है। जैसे आप अपने पिताजी का चित्र देखते हैं तो कहते हैं ये हमारे पापा हैं, उसी तरह से जब आप इस तरह का चित्र देखें इसको आप ओ कहेंगे। तो हो सकता है फिर गलत बोले, लेकिन यह ऊपर नीचे करने में वो बार बार दोहराव हो करके वह चित्र पुनः आएगा तो वह सही बोलने का प्रयास करेगा। इस तरह से स्वर के अक्षरों की पहचान इस टीएलएम के माध्यम से कराने के साथ ही साथ हम व्यंजन के विभिन्न अक्षरों को भी पुनरावृत्ति के माध्यम से, रिपीटेशन के माध्यम से बार बार बच्चों को दिखा करके लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से हम जो है करके सिखाने का प्रयास करते हैं सर। जब वर्ड होता है वैसे हिंदी में भी हर शब्द के अंत में जो ब का उच्चारण आ रहा है, स ब सब, क ब कब, ज ब जब, द ब दब, ट ब टब, अ ब अब, उसको पढ़ने में भी सब, कब, जब, दब, टब, अब, इस तरह से अमात्रिक राइमिंग वर्ड वाले 2 अक्षर वाले शब्दों को बच्चा सीख लेता है। इसी तरह से सर अमात्रिक 2 अक्षर वाले ये भी शब्द हैं, ये राइमिंग वर्ड में नहीं है। यहाँ पर अब मात्रा, एक मात्रा, आ की मात्रा वाले शब्द बाल, नाम, धान, राम, रात, पान, हाथ, इस तरह से बच्चों को देख करके हम कहें बेटा नाम बनाइए, इससे नाम बनाइए, तो वो स्लाइड करके यदि वो सीख रहा होगा तो यहाँ पर लाने का प्रयास करेगा, तो उसके मन मस्तिष्क में ये मात्रिक 2 अक्षर वाले शब्द का भी ज्ञान होगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 अक्षर वाले, दोनों अक्षर में आ की मात्रा लगे वाले शब्द पापा, बाबा, चाचा, मामा, नाना, काका, दादा इत्यादि शब्दों पर भी काम प्रभावी ढंग से रोचक टीएलएम के माध्यम से बच्चों को खुद करके सीखने का अवसर देने से उनके अंदर दक्षता आसानी से, प्रभावी रूप से उनके मन मस्तिष्क में आ जाती है। ये भाषा को लेकर के, निपुण भारत मिशन को लेकर के यह काम किया गया है सर। हमारे बच्चों में संख्याओं को पढ़ने में, स्थानीय मान की अवधारणा समझाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना हम शिक्षकों को करना पड़ता है। उस स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए कई प्रकार के 0 इन्वेस्टमेंट टीएलएम यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ देखिए सर, इकाई, यहाँ लिखा गया है दहाई, यहाँ लिखा गया है सैकड़ा। जो हमारे क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड है, हम वहीं पर सेलो टेप के माध्यम से इन तीनों को हैंग कर लिए, 3 अंक की कोई संख्या लिख दिए। उन स्थान से बच्चे परिचित हो गए हैं कि पहला अंक इकाई का स्थान है, दूसरा दहाई का है और तीसरा सैकड़े का है। यह तो समझ विकसित हो गई कि पहला इकाई है, दूसरा दहाई और तीसरा सैकड़ा है। लेकिन दहाई की जगह पे 2 है तो 2 दहाई का मतलब 20 क्यों होता है, उसकी समझ विकसित करने के लिए ये देखिए सर, स्टार के माध्यम से 10-10 स्टार का, मोती का यह समूह बनाया गया है। एक इकाई से लेकर के 10 इकाई के समूह को या एक दहाई बच्चों को बताया गया संकल्पना कि किसी भी 10 वस्तुओं के समूह को हम एक दहाई कहते हैं। तो यहाँ पर 10-10 का 2 समूह डाले हैं तो कुल कितनी दहाई है, तो कहेगा 2 दहाई है। और यहाँ लिखें, ऊपर हमने आंकिक मान 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को बोलेगा ही बच्चा, और दहाई का स्थान है तो 2 दहाई भी बोलेगा, और 2 दहाई है ये काउंटिंग करके 20 तक वह पहुँच जाएगा।
तो उसको स्थानीय मान की समझ 2, दहाई, 20 कैसे होती है। और इसी को यूज करने के लिए हमारे गणित किट में सिक्के दिए गए हैं, नोट भी दिए गए हैं। 10 की नोट है, 100 की नोट है, 1-1 के सिक्के भी हैं। तो दहाई वाले घर में 10 की नोट डालिए, 2 लिखा है तो 10 की 2 नोट डाल दीजिए। और यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे 1 लिखा है तो 100 की 1 नोट डाल दीजिए। तो 1 का मतलब 100 से जोड़ पाएगा और 2 का मतलब 20 रुपये से जोड़ पाएगा। और यहाँ 3 है तो 3 सिक्का डाल दीजिए। इस तरह से 123 आसानी से समझ हमारे बच्चे के अंदर विकसित हो पाएगी। इसी के साथ ही साथ सर, ये सैकड़े की समझ विकसित करने के लिए एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में 100 छोटे छोटे इक्वल स्क्वायर हैं। एक कॉलम में 10 स्क्वायर है तो दूसरे में भी 10 है। तो यह बच्चा गिन करके 10 तक पहुंचेगा। तो इस पूरे 10 का मतलब 1 दहाई, इस पूरे 10 का भी मतलब 1 दहाई। तो यह 1 दहाई मिलके 2 दहाई। ऐसे ऐसे 10 दहाई का कॉन्सेप्ट देते हुए सैकड़े का स्थानीय मान की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ ही दहाई वाली स्ट्रिप ये है सर, यह 10 छोटे छोटे इक्वल साइज के स्क्वायर हैं। ये 10 मिल करके 1 दहाई। और इसी तरह से एक एक छोटे छोटे स्क्वायर यूनिट इकाई के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह सर, हमारे परिवेशी ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे हैं, बीजों से भली भांति परिचित हैं। एक स्क्वायर पर एक एक कॉलम में 10-10 बीज को फेविकोल की सहायता से पेस्ट करके या सैकड़े की समझ विकसित करने के लिए किया गया है। और सैकड़े के साथ साथ दहाई की समझ विकसित करने के लिए किया गया है। इकाई की समझ, इसमें 2 बीज है तो 2 इकाई हो गई। यानी कि स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए एक ये और एक ये, इस तरह से 3 तरीकों से और अपने विभिन्न अनुभवों के माध्यम से बच्चों के अंदर स्थानीय मान की समझ की अवधारणा, और साथ ही साथ देखिए 10-10 का बंडल बना करके भी दहाई की समझ, मतलब एक ही टीएलएम का बार बार यूज करने से भी बच्चा बोर होता है। कॉन्सेप्ट वही है, अवधारणा वही सिखानी है, और उसके मटेरियल को चेंज करके भी आसानी से हम बच्चों को स्थानीय मान की समझ विकसित कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा। अबेकस के माध्यम से भी जब यह ज्ञान अस्थाई तो ज्ञान की ओर आ जाएगा, तो अबेकस के माध्यम से भी यह आपका 6 अंकों की संख्या, 5 अंक की संख्या स्थानीय मान से जोड़ते हुए संख्या को पढ़ना सिखाने पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस टीएलएम के माध्यम से कक्षा 1 और 2 के बच्चों में जोड़ और घटाव की समझ विकसित करने की काम की जा रही है। जैसे बच्चे से हाथ में या ठोस वस्तु मूर्त रूप में हाथ में दे दिया गया और कहा गया कि इनको गिन करके इसमें लगाइए। ये संख्या क्रम से 1 से लेकर के 20 तक की है। इसमें अधिकतम 20 तक के योगफल पे काम छोटे बच्चों के साथ कराया जाता है। वह 1 बोलेगा और 1 प्रतीक से जोड़ेगा तो 1 के स्थान पे 1, इसको लेगा तो 1-1 की संगत, 1 में 1 मिलाए 2 लिखा है यहाँ। इस तरह से आपका ये 5, 6 तक पहुँचा। तो 6 सफ़ेद रंग के और अगला जो है 3, 4, 3, 7, 1, 8 हरे रंग का दे दिया। उसी क्रम में वह पूरा डाल दिया। लास्ट में जहाँ पहुँचा यह योगफल दोनों संख्याओं का दे दिया। इसी में से निकाल करके घटाव की संक्रिया पे भी काम आसानी से कर पाते हैं। बस हाँ, बहुत ही अच्छा सर। आपने जो टीएलएम बनाए वो देख करके मजा आ गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्टेटमेंट हमें याद आता है कि एक पैरट विदाउट केज, उस बच्चे को जिसे लर्न केवल करा दिया जाता है वह पैरट है लेकिन केज नहीं है, केज के बिना केज नहीं है लेकिन वो पैरट ही है जो रट लेता है। तो सर ने उन कॉन्सेप्ट को किस तरह से दीवार के सहारे, किस तरह से बीज के सहारे और किस तरह से छोटे छोटे चीजों के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। वाह सर, मजा आ गया आपके टीएलएम को देखकर। सर अभी तो सर हम क्लास 1-2 की बात थी कि बच्चा हमारा 4th-5th लेवल तक है और उसको हमको भिन्न की अवधारणा बतानी है, उसको लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा समझानी है, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा निश्चित रूप से सर आपके टीएलएम हम फिर आएंगे सर आपके पास जी सर। और निश्चित रूप से आपके जो टीएलएम है वो आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। इस क्रम में हम आगे प्राथमिक विद्यालय रसेत में अनूप सर हैं, उनके टीएलएम के तरफ ले चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा टीएलएम बनाते हैं और इनके टीएलएम जिले लेवल तक जा चुके हैं। आइए अनूप सर आप बताएं कि टीएलएम कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। हमारा एक डिजिटल बोर्ड है, एक साथ से बच्चे बड़ा इसका ढंग से सीखते हैं। जैसे ये कार लाइन का है, जब इसमें हम डालेंगे तो ये आवाज करता है और बच्चे देख कर रुचकर ढंग से सीखते हैं। हाँ, चैनल पे डालेंगे। ये हमारा एक चैनल डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे, अच्छा टेलम है बन जाएगा तो। और ये टेलम है, एक प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू है। जो टेलम अट्रैक्टिव रहते हैं बच्चे बड़ा आसानी सीखते हैं। जैसे 7 का अगर हम प्लेस वैल्यू निकाले तो 7
1000 होगा और ये 5 का है तो 5 का 500 होगा। इस तरह बच्चे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बड़ा आसानी से अच्छे सीख जाते हैं। नारायणपुर स्कूल जी के पी और एक टीएलएम है, नारायणपुर जी के पी डालिएगा, ये संडे मंडे है, कंपोजिट नारायणपुर स्कूल जी के संडे मंडे चार्ट का टीएलएम है जो दीवार वो डालते हैं बीआरसी ग्रुप को, आप लिखने की जरूरत नहीं होती है, कोई आगे जरूरत तो है नहीं, कलर बीआरसी ग्रुप पे जब डालते हैं और ऑटोमेटिक खुल जाता है। जाते हैं। बाकी सामान कहते हैं एक ये अपोजिट वर्ड का टीएलएम है, इसमें कोई भी अगर हम डालेंगे तो वो उल्टा होकर के आएगा। इस तरह से टीएलएम भी काम करता है, बच्चे बड़ा इसका ढंग से सीखते हैं। थैंक यू। हो गया। मिलवाते हैं टीएलएम के क्रम में भटपूर्वा पांडे के प्रशांत सर से, जिन्होंने बहुत अच्छा टीएलएम बना के लाया है। आइए प्रशांत सर। ये मैथ का टीएलएम है, इसमें छोटे बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 1 में है, जिनको अभी काउंटिंग सिखाई जाती है। उनके लिए क्या है कि ये तरबूज है, तरबूज में बीज दिए हुए हैं, तो बच्चों से कहेंगे बीज गिनिए और मिलाइए, तो बच्चे ये छोटे छोटे पाइज हैं तरबूज के, इस पे भी गिनेंगे कितने हैं और इधर गिनेंगे कितने हैं। तो जैसे अभी ये 10 है तो 10 वाले पे ये ऐसे मिला करके रखेंगे। इस तरह से वो खेल खेल में, जैसे एक चांस मिला किसी बच्चे को अपना खेल में बताएगा, सही बताएगा तो 1 पॉइंट, और गलत बताता है तो नेक्स्ट वाले को चांस मिलेगा और उसका पॉइंट कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से 1 से 10 तक की गिनती जो है बच्चे खेल खेल में बीज के माध्यम से सीख जाते हैं। ये बढ़ते और घटते क्रम का टीएलएम है। इसमें जैसे ये आदमी हंसता हुआ है बच्चा एक, इसमें बताया जाता है कि एक छोटा नंबर है तो इसलिए छोटी सीढ़ी है, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है, और ये बढ़ते क्रम में है, जब ये ऊपर पहुंच गया फिर ये धीरे धीरे नीचे आता है, जिसको हम घटते क्रम में सिखाते हैं। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है और इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो ये 99 तक की संख्याओं के लिए है। इसमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसको आप रोटेट करेंगे तो कोई भी नंबर आएगा, और इधर से भी रोटेट करेंगे तो कोई नंबर आएगा। जैसे बच्चों को एक चांस दिया जाता है, बच्चा इसको रोटेट करता है और फिर इसको रोटेट करता है, फिर जो नंबर आया ये नंबर बच्चे को बताना होता है। अगर बच्चा बता लिया कि हाँ ये 73 है तो मतलब उसका 1 पॉइंट हो गया गेम में। फिर सेकंड वाला चांस किसी और बच्चे को दिया जाएगा, वो बच्चा आएगा अपना चांस का रोटेट करेगा और फिर रोटेट करेगा। अगर वो बताया 59 है तो 1 पॉइंट उसका हो गया। ऐसे अगर हम 20 मिनट गेम करा देते हैं तो बच्चे 99 तक की संख्याओं को याद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जीत सके, उनका पॉइंट ज़्यादा हो सके। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रशांत सर कि आपने टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई को किस तरह से इंटरेस्टिंग बना दिया। बच्चे तो बाद में सोचेंगे, हम जब आपके सामने आए और इस मेला में आए तो हमें पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और कहीं ना कहीं 2 लाइन गुनगुनाने का मन कर गया कि हम भी अगर बच्चे होते और नाम होता हमारा गबलू बबलू और हमको भी ऐसे पढ़ने को मिलता इस तरह से टीएलएम से, और इस तरह के टीएलएम से अगर हमको भी पढ़ने को मिलता तो हम शायद और तेज होते और एक और अच्छे रूप में निखर के आते। धन्यवाद। इस तरह से आपने टीएलएम मेला देखा उरुआ का, जो गोरखपुर जनपद का एक ब्लॉक है और जहाँ के शिक्षकों ने बहुत अच्छा टीएलएम बनाया, और सभी शिक्षकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका ये अथक प्रयास निश्चित रूप से आपके छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा और आपके बच्चे इस देश के भविष्य के निर्माण के एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। धन्यवाद।